Shocking incident. Jitan Sahni, the father of former Bihar Minister Mukesh Sahni, was found dead at his ancestral home in Bihar's Darbhanga district. The brutal murder has sent shock waves through the community and has reignited a fierce debate on the law and order situation in Bihar. Preparations for Mukesh Sahni's father's final rites have begun. Let's listen in. माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, क्या कुछ इसके बारे में तो मुझे भी अभी तक पूरी जानकारी नहीं हो पाया कि हुआ क्यों, कैसे हुआ, और किसी से तो हम लोगों को कोई लेना देना भी नहीं था वहाँ पे और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। शासन वगैरह लगे हुए हैं, जांच वांच चल रही है, उससे कुछ पता चले तो पता चलेगा। In response to the murder of Mukesh Sahni's father, Bihar Minister Nitish Neban has announced the formation of a special investigation team for a prompt investigation. He stated the probable causes of the murder seem to be personal enmity or other major reasons. Listen it. SIT का गठन किया गया है और तत्काल इस पर कड़ी से जांच चल रही है। जिस प्रकार से हत्या के विषय नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि व्यक्तिगत रंजिश या अन्य कोई बड़े कारण हैं, जिस प्रकार से एक मर्माहत करने वाली घटना घटी है। और मैं तो मानता हूं कि सरकार पूरी तेजी से इस पर कार्रवाई करेगी। और अभी तक तेजस्वी यादव को जंगल राज नहीं समझ में आता है। तेजस्वी यादव जी जंगल राज वो था जिसके घर में अपराधी अपराध करते थे, आपके घर में छिपते थे। So, the preparations for the last rites are going on. Jitan Sahni, who was murdered at his residence in Darbhanga, CCTV footages have been recovered now. Police found his body with serious injuries on his stomach and other parts of the body. A special investigation team has also now been set up to investigate the entire matter now. 4 individuals were also from a CCTV footage. 4 individuals were detained also in relation to the murder. The political leaders have condemned the killing and they are asking questions to the Bihar government to give severe punishment to the murderers here. So as you can see, the different reactions, there is complete lawlessness in Bihar. This is how the political parties, the political leaders are reacting to this murder. And what did Tejasvi Yadav said to the entire matter? Just listen in. सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है। और जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर चली जा रही है, ये हम हर 1.5 महीने से हम सरकार को हमने आगाह किया है। हमेशा प्रेस रिलीज जारी करके घटनाओं का जिक्र किया है। कॉलीग साकेत इज जॉइनिंग अस ऑन द फोन लाइन। साकेत, बहुत हैरान कर देने वाली ये पूरी की पूरी घटना थी। लोगों के अंदर दहशत है। यहाँ पर जो राजनीति है वो बहुत तेज है और इसी बीच में अंतिम संस्कार की तैयारियां तेज। देखिए, बिल्कुल कल रात ही अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और जो पुलिस ने 4 लोगों को डिटेन किया है उससे पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है और इस पूरे मामले का जल्द उद्भेदन करने की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है। जो 4 लोग गिरफ्तार हिरासत में लिए गए हैं, उन लोगों से पूछताछ में कई इनपुट भी पुलिस को मिले हैं, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। और लगभग पुलिस ने इसको हल कर लिया इस पूरे मामले को, ऐसी जानकारी भी पुलिस सोर्स के हिसाब से हमें मिल रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह से हत्या हो जाना और खास करके कोई बड़े नेता के पिता की हत्या कर देना, ये कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर जो खौफ है वो खत्म हुआ है। इसी वजह से ये इस तरह की घटना हुई है। कल जो पटना से भी कई टीम वहां पर पहुंची थी और वो जांच में जुटी थी। FSL की टीम ने सारी रिपोर्ट वहां पर ली है। उसके बाद जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें भी कई खुलासे होंगे, ये पुलिस का कहना है। तो अब देखना होगा कि पुलिस इसमें किस तरह से आगे कार्रवाई करती है और कब तक जो अपराधी है उसका नाम सामने लेकर आती है पुलिस। Joining us on the broadcast here, so the investigation is on and the cremation happened last night.